आज जो केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर उस केस को हम अच्छे से समझते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में एक ये बहुत बड़ा उलट-फेर ला सकता है और बहुत-बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इस केस से हमें 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से सीखने को मिलती हैं। पहला, हमारे जो स्वतंत्र कर्म हैं, उनकी अहमियत क्या है और कैसे वो हमारी ज़िंदगी में, हमारी किस्मतों में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और दूसरा, लोगों के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति, दोस्तों के प्रति, घटनाओं के प्रति, परिस्थितियों के प्रति जो गुस्सा है, नफ़रत है, एक सवाल है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको परिस्थिति पलटने वाली है, नहीं, लेकिन परिस्थिति को देखने का नज़रिया पलटने वाला है और यही उस परिस्थिति से होने वाले असर को पलट के रख देगा। ये कहानी है ग्रेग अंटरबर्ग की। 99 में ग्रेग ने ब्रायन विस का सेमिनार अटेंड किया और इस सेमिनार में कुछ अजीब हुआ। अजीब मतलब एक ग्रुप सेशन वो लेते हैं ब्रायन विस, तो ग्रुप सेशन में अधिकतर लोगों को अपने पिछले जन्मों के एक्सपीरियंस हुए, लेकिन इनके साथ कुछ अलग हुआ। क्योंकि अभी पिछली 2-3 कड़ियों से हम कुछ जो अपने आप में अनोखे हैं, बहुत मज़ेदार है, बहुत अनोखे हैं, इस तरह के केसेस का ही ज़िक्र कर रहे हैं। तो ये पास्ट लाइफ का है, लेकिन फिर भी कुछ अलग केस है। ग्रेग को एक्सपीरियंस होता है सन 1600 में उन्होंने जो एक बर्थ जिया था, उसका एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने अपने आप को एक फ्रांसीसी पादरी के रूप में देखा जो एक मठ में रहता था। और उस बर्थ में, क्योंकि वो बहुत ही अधिक आध्यात्मिक, धार्मिक मैं नहीं कहूँगी, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, परमात्मा में विश्वास करना, कर्म कांडों में नहीं, परमात्मा में विश्वास करना। ये उस ज़माने की बात मैं कर रही हूँ, सन 1600 की। उस ज़माने में अध्यात्म जैसा कुछ था ही नहीं। उस ज़माने में सिर्फ धार्मिक कर्म कांडों को ही सही माना जाता था। उसी के एक कट्टर, बहुत बड़ा वर्ग था जो उसी चीज़ का कट्टर समर्थक था। तो उस बर्थ में एक फ्रांसीसी पादरी के रूप में जब ग्रेग ने, कुछ अलग ही उनके जीवन के एक्सपीरियंस रहे जिनका जिक्र मैं नहीं करूँगी, तो वो जो एक्सपीरियंस थे उन्हें बहुत सारे पारलौकिक अनुभव हुए। एक जैसे व्यक्ति जीवन जीता है तो उसे उसी तरह के अनुभव होने लगते हैं। तो कुछ, क्योंकि उनका जीवन बहुत अच्छा था, तो उन्हें कुछ बहुत आध्यात्मिक और पारलौकिक अनुभव हुए और अध्यात्म में उनकी बहुत गहरी रुचि थी। तो इन सब अनुभवों के आधार पर उन्हें समझ में आया कि भगवान तो प्रेम है, भगवान तो प्यार है, दया है। जबकि ये उस सदी की बात है जिस ज़माने में ये समझाया जाता था कि भगवान आपको दंड देते हैं, आपको नरक की आग में जलना पड़ता है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के मनों में वहम बैठे हुए थे। तो जब इनका कुछ और ही एक्सपीरियंस था और इन्होंने लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, विशेष तौर पे क्योंकि ये भी एक पादरी थे, तो इनके एक पादरी मित्र थे जो इनसे सीनियर थे, जो इनके बहुत अच्छे मित्र थे। उनके साथ भी उन्होंने अपने इन विचारों को कि नहीं, परमात्मा प्रेम का सागर है, हम अगर लोगों से ये बात बोल रहे हैं कि नहीं परमात्मा दंड देते हैं, ये सब तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये सब दंड वंड, ये सब कुछ हमारे ही स्वतंत्र कर्मों का रिजल्ट है। ये परमात्मा ने क्रिएट नहीं करा है, ये क्रिएशन आपकी है। खैर, तो उस बर्थ में उनके पास सिर्फ एक उनका मित्र जो उन्हीं की तरह पादरी था, उनका एक तरह से सीनियर था, वही था जो उनकी बातों को समझता था और मानता था, उन पर यकीन भी करता था, उन्हें सुनता भी था। वो एक इकलौता शख्स था उनके जीवन में जो उस ज़माने में उनकी बातों को मानता था। लेकिन समाज का डर अपने आप में बहुत बड़ा होता है, तो बेशक वो दोस्त के रूप में, एक सीनियर पादरी के रूप में उनकी बात को समर्थन देते थे, लेकिन अकेले में समर्थन देते थे। जब समाज की बात आती थी, जब 10 लोगों में बोलने की बात आती थी, जब चर्च में बोलने की बात आती थी, तो वो वही बोलते थे जो अब तक उन्होंने सीखा था
कि प्रभु आपको दंड देते हैं, ये सब वो बातें बोला करते थे। शायद उस ज़माने का जो समाज था वो इतना ज़्यादा कट्टर था कि हिम्मत ही नहीं होती थी, जो लोग इस चीज़ को समझ भी जाते थे कि परमात्मा प्रेम का सागर है, उनमें हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो इस बात को लोगों के सामने रख सकें, क्योंकि उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा अगर वो ऐसा करेंगे तो। खैर, इसी तरह से उनका वो समय गुज़रता गया, लेकिन वक्त जैसे जैसे उनका ये विश्वास कि परमात्मा तो प्रेम का सागर है, परमात्मा तो खुशी देता है, परमात्मा तो हमारे पिता समान है, जैसे जैसे उनका ये यकीन था वो बढ़ता चला गया, वैसे वैसे जो गलत बातें समाज में फैली थीं, जो गलत विश्वास समाज में फैले थे, उन सब के साथ चलना उनके लिए मुश्किल होता गया। और ये जो चीज़ उनके अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ यकीन सच में तब्दील होता जा रहा था कि नहीं, परमात्मा प्रेम का सागर है, जो बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है। तो धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ एक दिन ग्रेग ने अपना जो ये विचार था, वो एक बहुत बड़े उस ज़माने के पादरी हुआ करते थे, उनको उन्होंने ये बात बोल दी कि नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। और वही हुआ, परमात्मा की निंदा करने के आरोप में, ईश निंदा के आरोप में। देखिए वक्त, समाज कई बार कितना ज़्यादा कट्टर हो जाता है। एक व्यक्ति कह रहा है कि परमात्मा प्रेम का सागर है, उससे भी ये कहा जा रहा है कि तू तो ईश निंदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि तू जो आज तक हमारे ग्रंथ में लिखा था या हम आज तक जो बोल रहे थे तो उसके विपरीत बात कर रहा है, इसलिए तू परमात्मा की निंदा कर रहा है। खैर, उन्हें दोषी करार दिया गया और इसकी सज़ा भी मिली। मृत्युदंड तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें बाहर फिकवा दिया गया। लेकिन ग्रेग के लिए जो इससे भी ज़्यादा दुख की बात थी वो ये थी कि जो उनका मित्र था, जिसके साथ वो इकलौता मित्र, जो उनका सीनियर भी था, जिसके साथ वो अपने बात मन की साझा किया करते थे, जो उन पर यकीन भी करता था, इतना सब कुछ हुआ, उनको प्रताड़ित भी किया गया, उनको बेइज्जत किया गया। इस सब के बावजूद वो ये सब कुछ देखता रहा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने दोस्त की फेवर में आके खड़ा हो और बोले कि नहीं, वो सही बोल रहा है। और सिर्फ इतना नहीं हुआ, उन्हें तो निकाल दिया गया ना चर्च से, लेकिन जो उनका मित्र था वो चर्च के साथ ही जुड़ा रहा। ना तो उसने पब्लिकली कभी उनका साथ दिया, ना उन्होंने चर्च छोड़ा, ना उन्होंने लोगों को जागरूक किया। हाँ, लेकिन फिर भी अपने दोस्त का अकेले में साथ देते रहे। आज के बर्थ में वो ग्रेग की पत्नी के रूप में है, और ये जो उन्होंने किया ना सन 1600 में, वो चीज़ आज के बर्थ में कैसे ट्रांसफ़र हुई है? जो आज के बर्थ में उनकी पत्नी है वो हमेशा डरी डरी रहती है, इस बात को लेकर डरी रहती है, कोई वजह नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ग्रेग एक दिन उन्हें छोड़ के चला जाएगा, ग्रेग एक दिन उनके साथ विश्वासघात कर देगा। जबकि हकीकत क्या है, वो खुद एक तरह से आप विश्वासघात ही कहेंगे ना, वो उन्होंने किया। लेकिन आज के बर्थ में वो उनका दोस्त, सीनियर दोस्त, उनकी वाइफ के रूप में है, और इसी डर से बेवजह डरा रहता है कि एक दिन ग्रेग ने उसे छोड़ देना है। खैर, उस बर्थ में जब ग्रेग को एक तरह से समाज निकाला दे दिया गया, समाज में रहने लायक ही नहीं है तू। क्यों? क्योंकि तू ईश निंदा करता है। बेचारा कोई ईश निंदा करता भी नहीं था, वो तो परमात्मा के गुण गाता था, लेकिन उसे भी बाहर निकाल दिया गया। तो जब उसे समाज से एक तरह से बहिष्कृत कर दिया गया तो उनका अकेले रहना मुश्किल हो गया। तो बहुत दुख था उन्हें कि ना कोई उनकी बात समझने वाला है और समाज ने अलग उनको निकाल दिया है। तो एक दिन वो एक बर्फीली चोटी पर चढ़ने लगे। वो चाहते तो ये थे कि लोग क्या मुझे दूर करेंगे, मैं खुद सबसे दूर जा रहा हूँ। तो वो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए उस बर्फीली चोटी पर, वैसे वैसे ठंड बढ़ती गई। ठंड बढ़ने के साथ साथ उनका शरीर अकड़ता गया और ठंड की वजह से आखिरकार उस बर्फीली चोटी पर उनकी मृत्यु हो गई। अब देखा जाए तो ये आत्महत्या करने जैसा ही था। आत्महत्या नहीं करना चाहते थे वो, ऐसा कुछ उनकी सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी आप एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो एक तरह से वो आत्महत्या करने जैसा ही था। लेकिन अब एक बहुत दिलचस्प बात शुरू होती है। जैसे ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उनके इसी बर्थ का एक पूर्वावलोकन शुरू होता है, और इसमें उन्हें दिखाया जाता है कि स्वतंत्र कर्म क्या होते हैं। जिस
तरीके से ग्रेक ने समाज को, पादरी को, चर्च को, अध्यात्म को पेश किया लोगों के सामने, अगर वो उसको पेश करने का तरीका बदल देता तो क्या हो जाता? यहाँ से शुरू होती है स्वतंत्र कर्म की ताकत। यकीन रखिए, आपका एक एक कर्म ढेर सारी संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है, ढेर सारी संभावनाएं। कुछ भी हो सकता है, आपका एक कर्म बदलते ही भविष्य बदल जाएगा। अब क्या होता अगर ग्रेक किसी और तरह से समाज में, लोगों में अपनी बात को रखता, जैसे उसने रखी वैसे नहीं, अलग तरीके से रखता, तो क्या होता? कौन कौन से ऑप्शंस उसके सामने आते, कैसा उसका जीवन होता, क्या परिस्थितियां होती? इन सब घटनाओं का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूंगी। और इस केस से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शब्द, आपका बात रखने का तरीका, या कह लीजिए आपकी कॉमन सेंस, ये किस हद तक आपके जीवन को प्रभावित कर देती है, उलट पुलट करके रख देती है। ग्रेक के केस में ये उलट पुलट क्या थी और आपके जीवन में ये उलट पुलट कैसे हो सकती है, इसे हम अगली कड़ी में समझेंगे। अगली कड़ी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया को, इन प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को लोगों के सच्चे अनुभवों के द्वारा समझने की कोशिश की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर उस केस को हम अच्छे से